When an object covers distance along x-axis as well as along y-axis at the same time, the motion is called projectile motion. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए किसी इनिशियल स्पीड u से अगर हम भेजते हैं, u से हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो अभी हमने इसका प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है कि हम इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट बना सकते हैं. एक कंपोनेंट नीचे आएगा विच इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट विल बी u cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये साइड बनेगा और ये होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, दैट विल बी u sin थीटा. जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी. स्पीड कम होगी तो इसका एंगल भी चेंज होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, दैट इज h. इस हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 0 होगा. वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो 0 होगा. अब यहां से बॉल जब वापस रिटर्न करेगी, क्योंकि अभी तक तो बॉल वापस जा रही थी, बॉल जब हाईएस्ट पे पहुंच गई तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो गया. और अब जब यहां से बॉल नीचे आएगी तो क्या होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पे ये इसके दो कंपोनेंट बनेंगे. इस तरीके से, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो वर्टिकल बन जाएगा और जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा. ये बाकी बातें बाद की हैं. अभी केवल हमको इतना ये समझना है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो जिस वेलोसिटी से हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे उसका दो कंपोनेंट हो सकता है, u cos थीटा और u sin थीटा. धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तो उसको हम कहते हैं उस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हमने किसी पत्थर को या किसी ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री एंगल से फेंका है तो हमारे मन में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं. हमारे मन में 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कि इस प्रोजेक्टाइल का पथ कैसा होगा, सीधा जाएगा कि सर्कल में जाएगा कि हाइपरबोला बनाएगा कि एलिप्स बनाएगा. इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. तो पथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हमारे मन में पहला क्वेश्चन आएगा. अगर हम और इससे सोचते हैं तो हमारे मन में दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसको हमने यहाँ से फेंका है और वापस ये यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आएगा वो बनेगा कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो कितनी देर वो एयर में रहा, ग्राउंड से फेंका कब फिर ग्राउंड पे आएगा वो. थर्ड क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है कि जिस प्रोजेक्टाइल को हमने ऊपर फेंका है वो प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट तक जाएगा. सो थर्ड पॉइंट इज हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि वो हमने जहां से फेंका है वहां से कितनी दूर जाके गिरेगा. मान लीजिए हमने फेंका यहाँ से और वो पत्थर गिरता है यहाँ पे, तो इसको कहेंगे रेंज. तो फोर्थ पॉइंट हमारा आएगा कि रेंज क्या होगा प्रोजेक्टाइल का. मीन्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री एंगल से फेंकते हैं, थीटा डिग्री एंगल से फेंकते हैं मतलब प्रोजेक्टाइल, यानी किसी भी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड 4 बातें हो सकती हैं कि उस प्रोजेक्टाइल का पथ क्या होगा, वो प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, वो प्रोजेक्टाइल का हाइट क्या होगा और वो प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होगा. वन बाय वन हम इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आई जस्ट कम बैक विद इन अ मिनट. यू जस्ट, कोई ऑब्जेक्ट किस पथ पे जाता है उसको हम कहते हैं उसका ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री फिजिक्स का ये टेक्निकल वर्ड है, ट्रेजेक्ट्री. कौन ऑब्जेक्ट किस पथ पे जाता है उसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं. तो अगर हम प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करते हैं तो हमें 4 चीजों के बारे में बात करना होगा कि इस प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री क्या है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है,
इसका हाइट क्या है और इसका रेंज क्या है। तो 1 by 1 लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो द फर्स्ट कंसर्न इज path of the projectile. Let us consider that an object is thrown with initial velocity u making angle theta with the horizontal. एक ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है और उसको इनिशियल वेलोसिटी u से भेजा जा रहा है, मींस प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सो लेट अस कंसीडर an object is thrown or is projected with initial velocity u making angle theta with the horizontal. अगर हमें पथ के बारे में डिस्कस करना है तो हमने ये सपोज कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा डिग्री एंगल से हम उसको फेंक रहे हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। इस u के दो कंपोनेंट होंगे, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, और इसका नाम होगा u cos थीटा, एंड सेकंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट मींस uy and that is u sin theta. Any doubt? I think I cleared myself. So when an object is thrown with initial velocity u making angle theta with the ground, we can resolve the u in two component. One will be the horizontal component and the second will be vertical component. What is the second property of projectile? Projectile की property ये है कि ये एक ही टाइम पे दो डिस्टेंस कवर करता है, along x एक्सिस भी करेगा और along y एक्सिस भी करेगा। तो आगे चल करके हम यही बात करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड along x एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सपोज दैट एक्स है वो, और उसका फार्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा लेंगे? जो एक्स की डायरेक्शन में है। एक्स की डायरेक्शन में स्पीड कौन सा है? यू एक्स। तो स्पीड यू एक्स एंड टाइम टी। नाउ यू नो दैट यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। तो x का वैल्यू आ गया u cos थीटा इंटू टी। तो यहां से t का वैल्यू मिल गया x अपॉन u cos थीटा। सो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर वो x एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वहां से हमको टाइम मिल गया। द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोजेक्टाइल की वो y एक्सिस में भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आइए हम फाइंड करते हैं कि y एक्सिस में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। distance traveled along y एक्सिस। अब y एक्सिस में तो क्या है? ग्रेविटी लग रहा है। ये प्रोजेक्टाइल में यहाँ पे बना देता हूँ। y एक्सिस में क्या होता है? ग्रेविटी लग रहा है। ये आपका हो गया u cos थीटा, ये हो गया आपका u sin थीटा, ये हो गया थीटा, और ये हो गया आपका u। तो x एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हमने x मान लिया, और y एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम y मानेंगे। लेकिन y जब हम निकालेंगे तो हम स्पीड इनटू टाइम नहीं लगा सकते हैं। जब हम y निकालेंगे तो स्पीड इनटू टाइम नहीं लगाएंगे, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करेंगे।
तो अगर वाई एक्सिस में डिस्टेंस निकालना है तो फार्मूला कौन सा लगेगा? दैट विल बी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह हमने वाई लिख दिया क्योंकि वाई एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यू इनिशियल वेलोसिटी, तो वाई एक्सिस की तरफ बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितना है? दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट मीन्स यू वाई, और यू कैन से यू साइन थीटा इंटू टी, हाफ ए की जगह लिखेंगे जी, और क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है इसलिए माइनस जी टी स्क्वायर। और आगे हम चलते हैं तो y इक्वल्स टू हो जाएगा u t का वैल्यू रख दो u साइन थीटा, और t की जगह हमने वैल्यू निकाला था x अपॉन u कॉस थीटा, तो दैट बिकम्स x अपॉन u कॉस थीटा माइनस 1/2 g, और t की जगह x अपॉन u कॉस थीटा का स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू हो गया u से u कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बन गया 10, तो दैट बिकम्स x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। The distance traveled along x-axis, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस हमने निकाला स्पीड इंटू टाइम, दैट मीन्स यू कॉस थीटा इंटू टी, और यहाँ से टी का वैल्यू मिल गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस, तो वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, मीन्स वी विल यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस मीन्स वाई, यू मीन्स यू साइन थीटा, टी मीन्स द वैल्यू ऑफ टी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, a मीन्स माइनस जी, तो माइनस 1/2 जी हो गया, और t की जगह x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से हमारा ये आया y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है। और अगर आप मैथ वाले सर से पूछेंगे, राजेश सर से पूछेंगे कि ये किसका इक्वेशन है, तो सर बताएंगे कि ये पैराबोला का इक्वेशन है। आपको हम बता देते हैं, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 10th में पैराबोला नहीं था। क्लास 10th में हम आपको बता दें आपने क्या पढ़ा, क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन होता है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। और मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में इसको कहते हैं पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। तो ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला का इक्वेशन है। मेरे पास देखो यही इक्वेशन आ रही है, इस पूरे को अगर मैं a मान लूं तो ax स्क्वायर, इसको b मान लूं तो bx, और ये आपका c हो गया। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब ये क्या है, ये पैराबोला है, जो ये प्रूफ करता है कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा, इट्स ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। मीन्स कोई भी प्रोजेक्टाइल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर थीटा डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा तो उसका जो पथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ये रटने वाली बात हो गई। अब पैराबोला कैसे होगा प्रूफ करो, ये समझने वाली बात हो गई। फिजिक्स में हम कुछ भी कह के बच नहीं सकते ना। फिजिक्स में व्हाट वी से वी नीड। So guys, after discussing the first point, what is the path of the projectile, and I cleared myself that the path of the projectile will be parabolic, its trajectory will be parabolic, and how we proved it by taking the distance of x and y. Now the second point is what will be the time of flight, means वो ऑब्जेक्ट हवा में कितनी देर तक रहेगा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उड़ने का समय क्या होगा। मतलब आपने फेंका उसको, फेंकने से वापस वो अर्थ पे कब आएगा, वापस ग्राउंड पे कब टकराएगा, उसका टाइम क्या होगा,
So we are going to discuss the second point, that will be the time of the flight of projectile. तो हमने ये मान लिया कि जो प्रोजेक्टाइल हमने प्रोजेक्ट किया था, उस प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम t1 लग गया। ये रहा प्रोजेक्टाइल आपका। मान लीजिए प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, तो ये हो गया आपका u cos थीटा, that will become u sin theta, that is u and that is theta. Suppose that this is the maximum height h. Okay, so one thing is very clear कि maximum height पे जो velocity होता है वो जीरो होता है, velocity का vertical component जीरो होता है। तो हमारे पास 3 equations होती हैं। The first one v is equal to u plus at, the second one s is equals to ut plus half at square, and the third one v square is equals to u square plus 2as. इन 3 इक्वेशंस में से हम कोई सा भी एक इक्वेशन लगा सकते हैं। हमको क्या क्या चीजें मालूम है? हमको ये मालूम है कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो जीरो होती है, तो हम यही वाला इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सा? फर्स्ट वाला। So let us consider that projectile takes t1 time to reach the maximum height, and we know that by the first equation of motion v is equals to u plus at. We know that at maximum height, the vertical component of velocity will be 0. So v is equals to 0. U means u sin theta, a means minus g, and t means t1. Got that point? तो यहां से मिलेगा gt1 is equals to u sin theta, और you can say t1 is equals to u sin theta अपॉन g. ये टाइम लगा इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने में, इतना टाइम लगा t1। और फिर यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? t2। तो अगर t1 का वैल्यू इतना है, तो सिमिलरली t2 का वैल्यू क्या होगा? सिमिलरली t2 इज इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? t1 प्लस t2 मीन्स यू कैन से दैट u sin थीटा अपॉन g प्लस u sin थीटा अपॉन g मीन्स यू कैन से t इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g। मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी प्रोजेक्टाइल को अगर प्रोजेक्ट किया है, तो वो इतने टाइम बाद वापस ग्राउंड पे हिट करेगा, जहां से भी आपने फेंका है। जहां से आपने फेंका है वहां तक उसको वापस आने में इतना टाइम लगेगा। सो दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, मींस जितने टाइम तक वो एयर में रहेगा। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट ऑफ